हादी, शराफत से खाना खाओ। मुझे नहीं खाना आपके हाथ से खाना, मुझे अपनी अम्मी के हाथ से खाना है। आपके हाथ से खाना है जैसे आप पहले खिलाती थी। क्या बदतमीजी है, बात करने की तमीज नहीं है। ठीक है, आप जाएं। ऐसे बात करते हैं, ये सिखाते तुम्हारे स्कूल में? मुझे नहीं खाना इसके हाथ से खाना, मुझे आपके ठीक है, मैं खिला रही हूं, चुप करके खड़े हो। चलो बैठो। तमीज ही नहीं है बात करने की। खाना खाओ। नहीं खाना मुझे आपके हाथ से खाना, आप मेरी पहले वाली अम्मी नहीं है। हादी, बदतमीजी मत करो। चलो मुंह खोलो, मुझे देर हो रही है। नहीं खाना ना। नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना। ठीक है, आज तुम खाना नहीं खाओगे, आज तुम ऐसे ही भूखे सोगे, समझ आई? चलो जाओ जाओ, कमरे में जाके सो। भूखे सो आज तुम। नहीं जा रहा, नहीं मैं सोऊंगा और ना ही मैं कल स्कूल जाऊंगा। मुझे बाबा के पास जाना है, शफा अम्मी के पास जाना है। शफा अम्मी बहुत अच्छी है, वो मुझे आपकी तरह डांटती नहीं है। शफक अच्छी है? और मैं तुम्हारी माँ, मैं बुरी हूँ? बुरी हूँ मैं? हाँ बुरी है आप। तमीज़ें करता है मुझसे। बाबा। उल्फत, ये क्या तरीका है यार? बच्चे को देख रहे हैं आप, किस कदर बदतमीज हो गया है? इस तरह बात करते माँ से? ऊपर से तो नहीं सीखेगा ना तमीज उल्फत। शाहान, मैंने किसी से नहीं पूछा, ठीक है? मुझे अच्छी तरह से पता है मुझे अपने बच्चे की ट्रेनिंग कैसे करनी है। हादी, चलो फौरन यहाँ आओ। नहीं आ रहा, मैं किसी से बात नहीं करनी मुझे। हादी, हादी, बात सुनो। अरे उल्फत क्या हो गया यार तुम्हें? बच्चा है वो, इस तरह करोगी तो वो बदतमीज हो जाएगा। हाथ छोड़ो मेरा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो किसकी शय पे बदतमीज हो रहा है। बड़ा है मुझे समझ। हादी। उल्फत, उल्फत, शाहान, आप कहाँ जा रहे हैं? बात करने के लिए उससे। और किधर? वो अभी गुस्से में है, आप अभी बात करेंगे मामला और बिगड़ जाएगा। तो फिर क्या करूं? मैं जाके बात करती हूँ उससे। हाँ, ताकि वो और बदतमीजी करे तुमसे। अरे क्या हो गया, घर में तो ऐसी चीजें होती हैं, उसको शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। और वैसे भी मेरी बहन की तरह है वो, उसकी बातों का मैं बुरा नहीं मान सकती। ठीक है, आप बैठ जाए आराम से। समझ नहीं आती मुझे तुम दोनों की। पता नहीं क्या समझते अपने आप को, जिसको देखो मेरी बेइज्जती किए जा रहा है। और ये हादी, हादी के बच्चे को तो सुबह देखूंगी मैं, हद से ज्यादा बदतमीज हो गया है। उल्फत, उल्फत, एक मिनट। किसी ने सिखाया नहीं कि किसी के कमरे में आने से पहले इजाजत लेनी चाहिए? नीचे तो बड़ी तमीज दिखा रही थी, अब कहाँ गई तमीज? चलो वापस जाओ, वापस जाओ, नॉक करो और इजाजत लेके मेरे कमरे में आओ। तुम्हारा कमरा? रियली? क्योंकि जहां तक मुझे याद है ये पूरा घर मैंने तुम्हें लेकर दिया है, लेकिन तुम इतनी एहसान फरामोश निकलोगी मुझे तो तसव्वुर भी नहीं था। बात सुनो, ये एहसान फरामोशी का ताना किसे दे रही हो? ये सब कुछ जो तुमने मुझे दिया है, ये किसी तोहफे में नहीं दिया, या मैंने तुमसे भीख नहीं मांगी थी। इन सब चीजों के बदले में मैंने तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी दी है, अपनी खुशियां दी हैं, अपना शौहर दिया है, और उन सब का ये सिला दे रही हो तुम मुझे? अपने सर का ताज उठा के तुम्हारे सर पे सजा दिया है, तुम्हारे सारे ख्वाबों को ताबीर दी है, वो ख्वाब जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता था, और तुम मुझे एहसान फरामोश कह रही हो? मैंने तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट दी है, तुम्हें हंसना सिखाया है। हाँ तो कौन सा एहसान किया है मुझ पे? हर खुशी, हर सुख, हर हंसी की कीमत चुकाई है मैंने उल्फत। मैंने तुम्हें इतनी दौलत दी है, इतनी दौलत दी है कि तुम तो मुझे लगता है पागल हो गई हो, हर चीज भूल गई हो, अपनी औकात तक भूल गई हो तुम। एक्सक्यूज मी, औकात की बात मुझसे मत करना। भूल गई वो सारी चीजें, भूल गई जब मेरे सामने आके तुम गिड़गिड़ाती थी, मेरे हाथ पकड़ के इल्तिजा करती थी कि प्लीज अपना शौहर मुझे दे दो और उसके बदले जो चाहिए वो ले लो। और अब जब सब कुछ मिल गया है तो अपनी असलियत पे उतर आई हो। एक बात याद रखना, अपनी रकम नहीं बख्शूंगी मैं। कि जो दुनिया सजाई है ना तुम्हारे लिए, इसको बर्बाद करने में यूं चुटकी भी नहीं लगेगी और सब खत्म हो जाएगा।
और वो शौहर जिसको अपने गले का हार बना के इतराए फिर रही हो ना तुम, अगर उसको तुम्हारी असलियत पता लग गई ना तो किसी तौक की तरह तुम्हें उतार के फेंकेगा। तब बताओ, तब तुम्हारी क्या औकात रह जाएगी? हार तो वो तुम्हें भी बना कर नहीं रखेगा उल्फत। मुझे तो वो शायद फिर भी माफ कर दे, लेकिन अपनी उल्फत का ये गुनाह वो कैसे माफ करेगा जिसने चंद रुपयों के लिए उसको हाथों हाथ बेच दिया। बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मर जाएगा या फिर शायद मार देगा। धमकी दे रही हो मुझे? मेरी बात सुनो, ये जो आज तुमने हरकत की है मेरे डैड को कॉल करने की, मैं बता रही हूँ उल्फत, आइंदा तुमने ऐसा कुछ भी किया ना, मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी, समझी? क्या हो रहा है? शफक, शाहान, मुझे लग रहा है उल्फत को बुखार हो रहा है। मैं इतनी देर से इसे समझा रही हूँ कि कोई मेडिसिन ले ले, पर ये मेरी बात ही नहीं मान रही है। अचानक बुखार कैसे हो सकता है? अभी तक तो ठीक थी वो। हाँ, मुझे भी तभी पता चला जब मैंने इसका हाथ पकड़ा है। वैसे बार बार समझा रही हूँ कि मेडिसिन ले ले, मेरी बात ही नहीं मान रही है। आप खुद ही चेक करें ना। हाँ, शायद होगा हल्का फुल्का सा। हाँ, वही तो कह रही हूँ, हल्का से ही। ये आपको हल्का लग रहा है शाहान, कहीं से हल्का नहीं है। उल्फत, तुम अपना ख्याल नहीं रखती, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। तकलीफ में तो मैं भी तुम्हें नहीं देख सकती, बहन जो तुम मेरी। अगर तुम दोनों का ये मोहब्बत का इजहार खत्म हो गया हो तो मुझे भी कोई पूछ ले। अभी पूछ लेंगे, पहले आप जाएं, जाके नूरी को बुला कर जाएं। नूरी से अब क्या काम यार, चलेगी वो बेचारी अपने कमरे में। शाहान, मैं आपको बोलती अगर जरूरी काम नहीं होता, हम मेरे उल्फत के लिए इतना भी नहीं कर सकते, जाके बुलाना ही तो है। अरे कर तो सकते, बस चलेगी वो। जाए। ये सब क्या था? उल्फत, मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर शाहान को कुछ पता चल गया ना, सब तबाह हो जाएगा, लेकिन तुम समझ ही नहीं रही हो। नहीं नहीं नहीं, मुझे डराने की कोशिश ना करो, मैं तुम्हारी किसी चाल में नहीं आने वाली। ये चाल नहीं है, मैं तुम्हारा और अपना घर बचाने की कोशिश कर रही हूँ जो तुम अपने हाथों से तबाह करने पर तुली हुई। तुम इतनी बेसब्री क्यों हो रही हो? कुछ रकम है, मिल जाएगी तुम्हें। सुनो, ये इंतजार का झांसा है ना किसी और को देना, मुझे ना मेरी रकम चाहिए, समझी? वरना जिस घर को बचाने के लिए तुम इतनी जद्दोजहद कर रही हो ना, यूं खत्म कर दूंगी मैं। शाहान, नूरी कहाँ है? आ रही है। अच्छा, मुझे अपना वॉलेट दे। खैर हो, नहीं ना, मैं आपसे ऐसे थोड़ी ना मांगूंगी। ले लो यार, सब कुछ तुम लोगों का ही तो है। ये मैं नूरी को दे दूंगी, ये मेरी बहन का सदका है ना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो उल्फत। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा इमोशनल हो रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। कल जब मैं यहाँ नहीं थी ना, मुझे ये घर बहुत याद आया। मुझे तुम्हारी इतनी कदर हुई, शाहान की, हादी की। और उल्फत, मैं तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ। जो भी अजियत तुम्हें मेरी वजह से हुई है ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी। नहीं, क्यों शर्मिंदा कर रही हो? बल्कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तुमने मुझे माफ़ कर दिया है ना। चलो अब मैं चलती हूँ, जाके नूरी को ये देना। और उल्फत, प्लीज़ हाथी को मत मारा करो, उसके आंसू मुझे दुख देते हैं। तुम उसकी मामा हो, मैं भी तो उसकी माँ हूँ ना। अब वो कुछ कहेगा तो मैं उसे समझा दूंगी। थैंक यू। तैयार हो जाए, डिनर पे जाना है। बहुत गुरूर है ना तुम्हें उल्फत, शाहान और उसकी मोहब्बत पर। तुम्हारा गुरूर खाक में ना मिला दिया ना तो मेरा भी नाम शफक नहीं। नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें।